हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे मैथ के घातांक चैप्टर के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है घातांक, यानी घातांक दो शब्दों से मिलकर बना है, घात और अंक, यानी घात का अंक। क्या होता है घात का अंक? जैसे कि लिखा हो 2 की पावर 4 यानी 2 की घात 4। तो यह जो 4 है यह क्या हो गई? यह हो गई हमारी घात, और यह 2 क्या हो गया? हमारा आधार। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा घात होता है, एक हमारा आधार होता है। जैसे लिखा हो 4 की पावर 2, तो इसमें घात क्या हो गई? तो इसमें घात हो गई हमारी 2, और आधार क्या हो गया? आधार हो गया हमारा 4। अब इसे हम हल कैसे करेंगे? जैसे 4 की पावर लिखा है 2, इसका मतलब है 4 गुणा में है 2 बार, तो यह इसका गुणा रूप है, यह इसका घात रूप है, यह इसका गुणा रूप है। और हल करेंगे 4 चौक हो जाएंगे हमारे 16। ऐसे ही 2 की पावर अगर 3 लिखा है, इसका मतलब है 2 गुणा में है, और कितनी बार है वो घात में पता लग जाएगा, 3 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी चीज़, इसमें एक नियम होता है कि किसी की भी घात अगर 0 है तो वह हमारा 1 हो जाएगा। जैसे अगर 4 की पावर 0 यानी कितना मान हो जाएगा इसका? 1। 5 की पावर 0 इसका मान कितना हो जाएगा? 1। यानी आधार हमारा कोई भी नंबर है और घात अगर हमारी 0 है तो वह हमारा उसका मान आ जाएगा 1। यही नियम परिमेय संख्याओं में भी लागू होता है। जैसे कि अगर 1/2 की घात लिखा है 2, तो इसमें आधार कितना हो गया? आधार हमारा अंश बटे हर पूरा हो जाएगा। आधार हमारा हो जाएगा 1/2 और घात हमारी हो जाएगी 2। तो इसे हम अगर हल करें तो क्या हो जाएगा? 1/2 है और घात के रूप में 2 बार है, यानी 1/2 को हम 2 बार लिखेंगे। अंश की गुणा कर लेंगे और हर की गुणा कर लेंगे। 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। यानी 1 की हम कितनी बार भी अगर गुणा करें वह हमारा 1 ही रहता है। चाहे 1 की पावर यानी 6 हो तब भी हमारा 1 होगा, 1 की पावर 8 हो तब भी हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं माइनस की, अगर कोई माइनस आ जाता है, जैसे कि लिखा है -2 की पावर 3। अगर घात 3 है, अगर विषम है तो माइनस आएगा, और अगर हमारा सम है, जैसे सम यानी जो 2 के पहाड़े में आ जाती, 2 4 6 8, तो अगर हमारी घात सम है तो हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे अगर हम हल करें -2 -2 तो एक माइनस कट जाता है, देखो माइनस आ गया। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा हमारा -8। ऐसे ही अगर हो माइनस का 1/2 की पावर 4, तो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो इसे हम माइनस है तो 4 बार लिख लेंगे, 4 यानी हो तो प्लस ही जाएगा, एक माइनस से एक माइनस हमारा कट जाता है। तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस से एक माइनस कट गया, सारे माइनस कट गए, तो 1 एकन 1 एकन 1 एकन 1 ऊपर 1 ही रहा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। दूसरा नियम क्या है कि घात जो होती है ऊपर नीचे लाते हैं जब घात को, तो हमारा क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि 1/2 की पावर 2 है, अगर हम इससे ऊपर लाएंगे तो 1 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐसे ही कोई ऊपर है कोई चीज़, मान लीजिए 3 की पावर 4 है और यहाँ कितना है? 1 है। अगर हमें इसे नीचे लाना तो कितना हो जाएगा? 1/3 की पावर -4। ये हम जब पूरा प्लस माइनस गुणा में बहुत सारे हमारे मिलके सवाल बनते हैं तो वहाँ पर इसे हम यूज हो जाता है। तो अब आपने समझ लिया होगा घातांक किसे कहते हैं और घातांक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब घातांक के नियम क्या होते हैं? घातांक के नियम जो पहला है कि अगर आधार हमारे समान है, यानी
आधार हमारे समान हैं और घातें अलग अलग हैं। जैसे कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, यानी आधार तो हमारे समान है लेकिन हमारी जो घातें हैं यह क्या है, हमारी अलग अलग है। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो आधार को हम एक बार लिख लेंगे और जो घातें हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी 4 + 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर घातों में प्लस माइनस है, जैसे यहाँ पर होता 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर -2, तो प्रोसेस वही है कि आधार को हम एक बार लिखेंगे 2 और 4 प्लस, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे हम और हल करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4, और प्लस माइनस में हमेशा एक चिन्ह लगेगा, माइनस हो जाता है 2। अब हल कर लेंगे, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा हमारा 2, यानी 2 की पावर 2। अगर हमें इसे और पूरा हल करना होता है तो इसे हम और हल कर देंगे, 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो दूसरा नियम है, अगर घात समान है यानी हमारे आधार तो अलग होंगे और हमारी जो घात हैं वह हमारी समान होंगी। जैसे लिखा होगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। देखो घातें यहाँ पर क्या है, समान है, लेकिन आधार क्या है, ये हमारे जो आधार हैं अलग अलग हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे कंबाइंड लिख सकते हैं एक ही बार में। और जो घात है 3 है तो घात को सिर्फ हमें एक बार लिखना होगा, जिससे कि हमें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे, 10 की घात 3 हो गया, कितना हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना आ गया हमारा 10 ढाई के 100 ढाई के 1000। तो ये फ़ायदा मिलता है अगर घातें एक जैसी मिल जाएं और अगर हमारे आधार अलग अलग हैं तो हम ऐसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2, तो इसमें फिर घात समान है तो इसे हम कंबाइंड लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 की पावर 2। इससे पहले गुणा कर लो, 6 चौक 24 और 24 की पावर 2। अगर हल करने तो 24 और 24 की गुणा कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे अगर लिख के आता है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, तो हमें बस आधार हमारे 2 हैं तो आधार को एक बार लिखो। ये कितनी बार है, एक है, एक ही बार, यानी 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसे का इसे गुणा के रूप में लिखो या हल कीजिए, तो इसे हम 4 बार लिख के हल कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे ही अगर आ जाए 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4, तो हमारा कितना हो जाएगा घातीय रूप में, तो 1/4 कितनी बार है, 1 2 3 की घात 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।